राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आचार्य वरण उपनयन में यद्यपि चारों संस्कार ही होते हैं और आचार्य वरण भी चारों संस्कार के लिए उपनयन पद्धतियों में एक साथ ही देखने को मिलता है। तो आज की चर्चा आचार्य वरण ही है। आचार्य वरण में मंत्र तो जो है वो है, वरण सामग्री जो है वो है, इसके बारे में चर्चा आवश्यक नहीं है, ये सब सामान्य सी बात है। चर्चा का विषय यह है कि वरण कब, किसका और कौन करे, तीन प्रमुख प्रश्न है चर्चा के लिए। इसमें जो प्रश्न है इसको समझना है। तीन प्रश्न है, कब करे, किसका करे और कौन करे। प्रश्नों को इधर उधर उलट पलट के किधर भी रख सकते हैं। ये नहीं कि प्रश्न अब इधर से है तो इधर से ही, कौन से भी आरंभ कर सकते हैं चर्चा। तो प्रमुख प्रश्न तीन है और इन्हीं तीन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात थोड़ा सा और है कि छंदोग में तीन संस्कार ही होते हैं, तो छंदोग में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वेदारंभ नहीं होता है तो वेदारंभ को छोड़ा जाएगा, और वासनई में होता है तो होगा चारों संस्कार के लिए वरण एक साथ ही होगा। एक दिन ही करते हैं तो एक साथ ही हो जाएगा। इसमें अधिक विषय विस्तार विवाद इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अगर विस्तार में जाएंगे, विवाद में जाएंगे तो चारों संस्कार के लिए पृथक पृथक आचार्य होने चाहिए, पृथक पृथक वरण होना चाहिए। आचार्य एक भी हो फिर भी पृथक पृथक वर्ण होना चाहिए। तथापि इन विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला जो है कि कब आचार्य वर्ण कब करे, तो यहाँ पर हमको परंपरा का अनुसरण करना होगा। परंपरा का अनुसरण करने का तात्पर्य है कि आपकी जो उपनयन पद्धति है उसमें उपनयन के दिन ही आचार्य वरण का वर्णन दिया गया है। उपनयन के दिन ही करे, यही परंपरा। इसका तात्पर्य है कि परंपरा भी यही है, पद्धति में दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि परंपरा यही है कि उपनयन के दिन ही। इसमें विवाद आ सकता है तर्क से कि आचार्य जो जूटिका छेदन करेगा, चूड़ाकरण करेगा, उपनयन करेगा, तो उसी आचार्य को जूटिका बंधन भी करना चाहिए ना। जूटिका बंधन से ही आचार्य का होना चाहिए, मतलब वरण जूटिका बंधन से पूर्व ही होना चाहिए। ये विवाद का विषय आ सकता है, लेकिन नए नए विवादों को उत्पन्न करना आवश्यक नहीं होता है, तो इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर देशाचार का ही पालन करना चाहिए। विवाद उत्पन्न करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है करने वाले कर सकते हैं, इस विषय में, इस प्रकरण में करने वाले विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है किसका वरण। तो किसका वरण में पिता को छोड़कर यदि अन्य आचार्य हो तब वरण होगा। यह प्रश्न के कहाँ पर संबंधित है? आचार्य वरण। तो पिता के लिए वरण की आवश्यकता नहीं है। यदि पिता ही आचार्य बना हो तो वरण की आवश्यकता नहीं है। वरण की आवश्यकता तब है जब आचार्य पिता से भिन्न कोई हो व्यक्ति, तब। पिता से भिन्न पितामह भी हो तो भी, पितामह भी आचार्य बने तो भी वरण होगा। और नाना नानी, मामा मामी, फुआ फूफा, मौसा मामू,
इन सब के आचार्य बनने का तो कह चुका हूँ कि ये सब आचार्य नहीं बन सकते। आचार्य हर परिस्थिति में गोत्र के तो होने ही चाहिए। तो नाना का गोत्र समान नहीं हो सकता है। नाना हो, मामा हो, प्योसा हो, फूफा, इन लोगों का गोत्र तो भिन्न होगा ही होगा, निश्चित रूप से गोत्र भिन्न ही होगा। एक गोत्र नहीं हो सकता है। मौसा का कदाचित एक गोत्र हो सकता है, मौसा का गोत्र एक गोत्र हो सकता है, संभव है वो, तो वो गोत्र मिलने पर बन सकते हैं। कम से कम गोत्र मिलन एक होना चाहिए, यह है अंतिम निर्णय आचार्य पक्ष में। तो 3 कट गए। ये जो नाना को आचार्य बनाने वाला पक्ष आ जाता है, पिता थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है और नाना थोड़े रामायण पढ़ने वाले हैं, महाभारत पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा चंदन लगाने वाले हैं। अरे नाना अच्छे आदमी, नाना को आचार्य नहीं बन सकते। नाना आचार्य नहीं बन सकते। तो किसको बनाए यहाँ पर है कि पिता के अतिरिक्त अन्य किसी का यदि वर्ण कर रहे हैं, पिता का वर्ण नहीं होगा तो आचार्य वर्ण होगा। पिता ही आचार्य हो, पिता ही आचार्य हो तो आचार्य वर्ण नहीं होगा। पिता स्वतः स्वयं सिद्ध आचार्य है, इसको पिता को वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा प्रश्न है कौन करे, कौन करे। इसमें भी देखिए, यदि इन विषयों को गंभीरता से नहीं समझते हैं तो कुछ भी कर बैठते हैं। यदि पिता का मान लिया जाए, पिता का भी हो तो कौन करेगा। मान लिया जाए एक बार के लिए पिता का भी आचार्य रूप में वर्ण होगा तो कौन करेगा। वरुआ करेगा, बटुक, जिसका उपनयन संस्कार होना है, जिसका संस्कार होना है वह वर्ण करेगा। पिता का तो होगा नहीं, तो पिता से भिन्न किसी कोई आचार्य यदि हो तो वर्ण होगा। तो वो वर्ण कौन करेगा। वरुआ स्वयं करेगा, बटुक ही करेगा। नहीं जानते तो वो वर्ण किससे करवाते हैं, पिता से। पिता वर्ण नहीं करेगा किसी का, किसी अन्य का वर्ण, किसी अन्य आचार्य का वर्ण। आचार्य का वर्ण स्वयं करना होता है, यह जान लीजिए। आचार्य का कोई भी वर्ण हो, वर्ण एक वहाँ पर कन्यादान हेतु तो दान करता वर्ण करता है वहाँ पर, अन्यथा आचार्य का वर्ण स्वयं ही करना होता है। ये अब सर्व तो कौन करेगा, वरुआ ही करेगा। और तब करेगा जब आचार्य पिता से भिन्न हो। और समय, तो समय में यदि क्या कहते हैं, तर्क वितर्क विवाद करने की इच्छा हो तो ज्योतिका बंधन के पक्ष में विवाद कीजिए, आवश्यकता नहीं है। वरण, आचार्य वरण संस्कार के दिन ही होगा, यही परंपरा है, यही देशाचार है और इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है। अब एक अन्य प्रश्न यहाँ पर आता है। प्रश्न करने वालों की जो ये क्या कहते हैं, उनकी एक ये रहता है, उनका एक किसी प्रकार से उत्तर देने वालों का मुंह बंद करें, उल्टा पुल्टा कुछ भी इधर उधर करके उलझाएं। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि विवाह में फिर कौन आचार्य होता है और विवाह में फिर किसका वरण होगा। प्रश्न है, विवाह में क्यों नहीं, चूड़ाकरण में आचार्य चाहिए, उपनयन में आचार्य चाहिए, वेदारंभ में आचार्य चाहिए, समावर्तन में आचार्य चाहिए, तो विवाह में क्यों नहीं। क्या विवाह में दानकर्ता आचार्य नहीं है, उसका वर्ण नहीं होना चाहिए। अब जो नहीं जानते वो तो इस प्रकार से कुछ भी ऊटपटांग
बोलकर प्रश्न कर सकते हैं। विवाह में स्वयं वर ही आचार्य होता है, वही हवन वर ही करता है, और दान करता मात्र कन्यादान करता ही होते हैं। वह कन्यादान करते हैं, वो आचार्य नहीं होते हैं, कन्यादान करते हैं। आचार्य हो तब तो आचार्य का वरण हो, नहीं समझ रहे हैं। आचार्य हो हवन इत्यादि करने के लिए मुख्य कर्म आचार्य का हवन ही होता है, यह भी समझ लीजिए। आचार्य मुख्य कर्म हवन, हवन कौन करेगा, नहीं समझ रहे हैं। चूड़ाकरण में आचार्य क्या करेगा, हवन करके और चूड़ाकरण का जो शिखा स्थापन संबंधी काम है वह काम करेगा। उपनयन में आचार्य क्या करेगा, हवन करके उपनयन जिस तरीके से है उपनयन देगा। वेदारंभ में आचार्य हवन करेगा और कुछ जो है संविधा इत्यादि देने की बात वो बटुक भी देगा, और जो उसका है विशेष, लेकिन वेदारंभ काम करेगा कौन, कार्य करेगा कौन, आचार्य। समावर्तन, समावर्तन में स्वयं भी कुछ करेगा, लेकिन आचार्य के बिना नहीं, आचार्य का भी है। तो समावर्तन और वेदारंभ में स्वयं का कुछ अधिकार क्यों आ जाता है, क्योंकि उपनीत हो गया इसलिए। और इस कुतर्क से चले जाएं तब तो कहा जाएगा कि वेदारंभ समावर्तन में आवश्यकता ही नहीं आचार्य की, समावर्तन में तो पूरी तरह से काट देंगे। छंदोगी में समावर्तन के लिए चरु होम आचार्य का ही कार्य है, और वेदारंभ में तो आचार्य चाहिए ही चाहिए, कौन पढ़ाएंगे, वेदारंभ में तो आचार्य चाहिए ही चाहिए। तो आचार्य का सबसे पहले कर्मकांड में, वहाँ वेदारंभ में वेद अध्ययन भी है, कर्मकांड में मुख्य कर्म हवन ही होता है, आचार्य को ही हवन करना चाहिए। विवाह में कौन हवन करता है, वर स्वयं करता है ना, या नहीं करता है। कन्यादान करता हवन करता है, जो कन्यादान करने वाला है वो हवन करता है क्या, तो किसका हवन होगा। अच्छा, वर किसी और के निमित्त करता है क्या, कन्या के निमित्त हवन करता है क्या, कुछ विकल्प में है कि कन्या यदि ना करे तो उसमें वर ही कर दे, कुछ विशेष मंत्रों में, कन्या के लिए विशेष कुछ है नहीं। वर स्वयं का हवन करता है, किसका हवन करता है वर, स्वयं का। किसी जैसे पति को ही यदि उद्यापन लिया जाए कि उद्यापन, व्रत उद्यापन, एकादशी उद्यापन या अन्य उद्यापन, तो पत्नी उस समय वह आचार्य वरण पति का करती है, उस समय कब, या किसी अन्य का भी, भाई पिता, यदि पति ना हो तो अन्य किसी का, पुत्र का भी कर सकती है, पुत्र का भी कर सकती है। वहाँ पर आचार्य का तात्पर्य, और ये ब्राह्मण के लिए है, पति पुत्र इत्यादि ब्राह्मण के लिए है उद्यापन आदि में। दान प्रकरण के लिए आचार्य जो बने तो दान स्वयं करेंगे, हवन ब्राह्मण ही करेंगे। उद्यापन में दान मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म दान है, तो दान करने के लिए आचार्य पति पुत्र इत्यादि ही बनेंगे, हवन के आचार्य ब्राह्मण बनेंगे। तो विवाह में आचार्य का वरण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कौन किसका वरण होगा, क्यों होगा। यदि हवन में अनधिकृत हो, और ये चर्चा आगे बढ़ने वाली है, ये जो धोती पहनने के लिए तैयार नहीं है आज के समय में वर, विवाह करने वाला लड़का, वो तो हवन का अधिकार ही नहीं है, वो तो हवन कर नहीं सकता है। ये आगे बढ़ने वाला है, बढ़ेगा, बढ़ाना होगा।
इस विषय को बढ़ाना होगा आगे, और ये ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है। क्यों नहीं पहनोगे विवाह में धोती? शिखा होनी चाहिए, शिखा क्यों नहीं है? जनेऊ खोल के तो नहीं रख दिया था ना, आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज पहन ले वो लोगे और फिर हो गया। यदि अधिकृत हो हवन में तभी हवन कर सकते हो, विवाह में भी। अनधिकृत के लिए विवाह का होम भी स्वयं नहीं करेगा। यदि अनधिकृत हो गया तो स्वयं हवन नहीं करेगा, तब वहाँ पर आचार्य वरण होगा और ब्राह्मण ही हवन करेंगे, वर वधू मात्र वहाँ पर बैठे रहेंगे। हवन करने के लिए अधिकृत रहना, योग्यता रहना आवश्यक है। योग्यताओं में देखिए, आंतरिक गुण, इसको ये तो मुख्य है ही। आंतरिक गुण, सज्जन होना, सद्विचार रहना, दुर्गुण से मुक्त रहना, ये सब तो एक पक्ष है, प्रमुख यही है। लेकिन बाह्य जो है, जैसे यज्ञोपवीत, शिखा, वस्त्र आदि, तो ये भी आवश्यक है। त्रिकच्छ विधान है, त्रिकच्छ के बिना कर्म की योग्यता नहीं होती है, शिखा के बिना कर्म की योग्यता नहीं होती है। यज्ञोपवीत रहित व्यक्ति हवन नहीं कर सकता है, वेद का अधिकारी नहीं होता है। तो यदि चाहे किसी भी वर्ण का हो, वह वर भी, विवाह की बात कर रहे हैं, किसी भी वर्ण का हो, किंतु यदि उसमें हवन की योग्यता नहीं है तो हवन नहीं करेगा। और ये जो विधि रहित हवन वाला जो पक्ष आ गया है, कुछ नहीं करे, सीधे आग जलाकर हवन कर दिए, स्वाहा हुआ हुआ हुआ, और उसमें भी जो मन हुआ कर दिए, उसमें भी ये नहीं कि जो है जो मन हुआ कर दिए। तो ये संभवतः एक विकल्प ही लिया गया है। ये हवन करने का योग्यता इसके पास है नहीं, तो इसको हवन कहाँ से कराए? लेकिन छोड़ तो नहीं सकते, नहीं छोड़ तो सकते नहीं, करना तो होगा, तो कुछ भी करा दो, कुछ भी करा दो। हाँ, अब यजमानों को यहाँ पर सतर्क रहना हो। यदि आप योग्य नहीं है और चाहेंगे कि हमको कराना होगा, पंडित जी को, कर्मकांडी पुरोहित कराने के लिए बाध्य हैं, तो फिर वो आपसे कुछ भी करा देंगे। फिर आप ये मत कहिए कि कुछ भी करा देते हैं, कुछ भी करा देंगे, क्योंकि आप में योग्यता का अभाव है। वैसे यहाँ पर यदि कराना ही हो तो पौराणिक आमंत्रक इस विधान में जाना होगा, हवन में भी पौराणिक मंत्रों से कराना होगा, वेद मंत्र नहीं होगा, प्रणव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आचार्य वर्ण में थोड़ा सा विवाह प्रकरण पर भी पहुंच गए। यद्यपि चर्चा से ये संबंधित है भी और नहीं भी कह सकते, विवाह प्रकरण में चर्चा का विषय था, लेकिन संबंधित है भी कि उपनयन इत्यादि में आचार्य वर्ण हो तो विवाह में क्यों ना हो, यह प्रश्न करने वाले कर सकते हैं। तो इसी समय इसकी भी चर्चा कर ली गई। तो इस प्रकार से आचार्य वर्ण, ये इसमें जो समझने का विषय है वो चर्चा आज हमने की। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।